बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या खूब कहा था असदुल्ला खान गालिब ने कि यह न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। जो पीडीएम जमा हुई थी अपोजिशन तमाम की तमाम एक जगह पे, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम दिया गया था इस तमाम तर तहरीक को, और मकसद जो ज़ाहिर किया गया था कि एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, और उनको ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर इन द हाउस कहा गया कि वो उनको गलत तरीके से जो है वो इंस्टॉल किया गया उनकी गवर्नमेंट को, और चंद एक क़ुव्वतें हैं ऐसी इस तमाम तर निज़ाम के पीछे जिन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो विदाउट एनी कंसिडरेबल एफर्ट उनको इंस्टॉल कर दिया है बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और अब वो जो रूल कर रहे हैं पाकिस्तान को वो टोटली इलीगल है, और वो एक सिलेक्टेड ना कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस तमाम तर बयानिए के ऊपर अपोजिशन की तमाम तर जमातें जमा हो गई। ये पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं। 90s में एक दूसरे के ख़िलाफ़ संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाने वाली ये पार्टियां जो हैं मुशर्रफ दौर में आमरीत के ख़िलाफ़ एक हुई, और इन 2007 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया, मरी डिक्लेरेशन साइन की गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। उसके बाद जो 2008 के जनरल इलेक्शंस के नतीजे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उसमें बड़े अरसे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, उनके मेंबर्स थे, दे हैव बीन द पार्ट ऑफ दैट टोटल गवर्नमेंट, और दे गॉट द मिनिस्ट्रीज़, और उन्होंने पूरा उस एक गवर्नमेंट को और उस एक गवर्नमेंट सेटअप को चलाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद की। फिर इख्तलाफात आए और फिर उनकी राहें जुदा हो गई। उसके बाद 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट बनी, और फिर 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, तो दोनों जो पार्टीज़ थी उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड नहीं है। और फिर उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई, और उस तहरीक के नतीजे में पीडीएम वजूद में आई। सॉरी। और अब पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो डामाडोल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम छोड़ चुकी है, एएनपी पीडीएम छोड़ चुकी है। जो शोकॉज नोटिस फजलुर रहमान साहब ने बिलावल साहब को सेंड किया था वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, और उनकी गवर्नमेंट उनकी पार्टी के जो मेंबर्स वहाँ मौजूद थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में, उन्होंने इस पर तालियां बजाई। और अब जो आज फजलुर रहमान साहब ने मीटिंग कॉल की है अपोजिशन की तमाम तर पार्टीज़ की, पीडीएम की, उसमें एएनपी और पीपल्स पार्टी को दावतनामे नहीं दिए गए, यानी कि अपोजिशन का ये इत्तेहाद सही मानों में पारा पारा हो चुका है। हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे एंकर पर्सन हारिस अमीन खान साहब। हारिस, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया शुजाउल हसन खान साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मसरूफियत में इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इंतहाई अहम जिम्मेदारी आपने जो है कबूल फरमाई और बड़े अच्छे से आप निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज ओब्लाइज। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस। हारिस, आप इस तमाम तर सिचुएशन को फॉलो करते रहे हैं, हमारी डिफरेंट शोज़ में बात भी होती रही है। मैं इस मौक़िफ़ का हामी था कि शायद पीडीएम जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से चलती रहेगी, और आप हमेशा इस मौक़िफ़ को दोहराते थे कि पीडीएम जो है इसका मुस्तकबिल कुछ ख़ास बेहतर नहीं है। अब आपका मौक़िफ़ जो है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है, पीडीएम में फूट पड़ चुकी है, और बिलावल साहब ने शोकॉज नोटिस भी उठा के फेंक दिया, और आज फजलुर रहमान साहब ने जो मीटिंग कॉल की है उससे भी लगता है कि बाकी पार्टीज़ भी कुछ ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है अब पीपल्स पार्टी को वापस बुलाने में। तो क्या वजह बनी इस तमाम तर इख्तिलाफ की? देखें शुजा, सिराजुल हक साहब ने बहुत पहले ही, जिस वक्त पीडीएम का क़याम भी ऑफिशियली नहीं हुआ था, उस वक्त सिर्फ बात चल रही थी और बनाई जा रही थी, उस वक्त सिराजुल हक साहब ने एक बात कही थी कि ये सब जो हैं ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान के लिए या आवाम के लिए इकट्ठे होते तो हमारी जमात उनका भरपूर साथ देती और हम इनका हिस्सा होते। तो आज उनकी जो बात है वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, तो इन्होंने अलहदा होना ही था, और ये जिस तरीके से ये इलेक्शन जीता गया, सेनेट का इलेक्शन जीता गया, उसके बाद चेयरमैन सेनेट के हवाले से
जो बात हो रही थी, इनके इख्तलाफात वहीं पर नजर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो वो काफी मुतनाज़े एक इलेक्शन रहा था, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन था, और उसके बाद ही ये एक दूसरे पर बयानबाजियां करना और इख्तलाफात का मीडिया के सामने आकर खुलकर इजहार करना, वो चीजें सामने आना शुरू हो गई थी। अब जब मौलाना साहब ने, क्योंकि हमने देखा है कि मौलाना साहब पर जो भी तनकीद की जाए, जिस तरह की भी उनकी सियासत पर बात की जाए, लेकिन वो काफी उसूल पसंद शख्सियत के मालिक हैं और काफी जो है प्रोफेशनली जो भी काम करते हैं वो दिखाई देते हैं। तो उन्होंने एक तरीके के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ शो कॉज नोटिस दोनों पार्टीज को, एएनपी और पीपल्स पार्टी को भिजवाए। एएनपी ने तो अगले रोज ही ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है। बाकी पीपल्स पार्टी जो इंतजार करवा रहे थे कि जी हम आपको जवाब देंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जब जो फैसला करेगी, और उन्होंने कोई ऐसी बयानबाजी से जो है वो गुरेज किया। लेकिन आज जो है वो तमाम चीजें, तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मैं और आप खुलकर यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, और न ही हमारे पास इस कदर एविडेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हर बच्चा जानता है कि उन पर हुकूमत की तरफ से भी होला हाथ रखा गया है। और उनके साथ जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पहला बयान ये दिया था जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब को हिज़्ब इख्तिलाफ का चेयरपर्सन बनाया गया, तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि हम पीडीएम के मौक़िफ़ के साथ भी खड़े हैं और गवर्नमेंट के साथ भी चलने को तैयार हैं। तो ये चीज़ उनके पहले बयान से ही वाज़ेह हो गई थी कि उनका मज़ीद आगे चलने को इनके साथ प्रोग्राम प्लान नहीं तो है, हारिस, और वो ये पीडीएम के साथ कोई मिस्ड कॉल वगैरह तो नहीं आ गई जरदारी साहब को या बिलावल साहब को कि वो मिस्ड कॉल के बाद जो है उनको कोई उम्मीद नज़र आ गई है कि शायद आने वाले वक्त में दस्ते शफकत हम पे भी रखा जाए, कि वो अब मतलब एक क्लियर स्टैंड था। आप जानते हैं कि सिलेक्टेड की टर्म तो कोई नहीं बिलावल साहब ने की है, ये तो टर्म फर्स्ट टाइम यूज ही बिलावल साहब ने की थी, और वो सबसे ज़्यादा क्रिटिक थे इस गवर्नमेंट के। और अब वो है वो बिल्कुल ही जो है वो एक तहरीक जो जिस हद तक पॉसिबल है ऑपोजिशन की तरफ से वो अपनी एक एफर्ट कर रहे थे, और वो एफर्ट पीडीएम की सूरत में सामने आई। शायद इससे बेहतर और कोई इकदाम हो नहीं सकता था, और अब वो उससे किनारा कर चुके हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती, तो क्या उनको कोई होप है, उनको कोई उम्मीद है कि वो किनारा कर रहे हैं? तो जो देखें, मंजिल इन सब की एक है। मंजिल जो भी हमारी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब की मंजिल इक़्तिदार है। अब रास्ता वो कौन सा चुनते हैं, इनको सबसे पहले रास्ता अच्छा नजर आया, बेहतर नजर आया, फ्रूटफुल नजर आया, वो था पीडीएम का रास्ता। लेकिन पीडीएम के रास्ते में भी इन्होंने देखा, जब इन्होंने इज्तिमा इकट्ठे करने की कोशिश की उसमें भी उन्होंने रिजल्ट देखे, उसके बाद आवाम की तरफ से भी इन्होंने देखा कि क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने रोडों पर भी निकलना था, तो वो चीज़ भी इनको पता चल गया। उनको देखिए, जलसे जुलूस आपको ये चीज़ जरूर बता देते हैं कि हमारे साथ आवाम कितनी स्टैंड कर रही है, तो इनको ये पता चल गया। दूसरा, आपने जो मिस कॉल वाली बात की, अब देखें जो भी मतलूबा मिस कॉल है, जो एक्सपेक्टेड मिस कॉल है, अगर वो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आ गई तो कल आपको वो भी पीडीएम में नजर नहीं आएंगे। तो ये इसमें ये बात ना करें कि आप लोग पीडीएम के साथ खड़े नहीं हैं, और आप जिसको अपना मफाद, जहां पर अब पीपल्स पार्टी ने यही बेहतर समझा, उनको यही चीज नजर आई कि हमारी जो बेहतरी है, हमारी वो पीडीएम से अलहदगी ही में है, और तभी उन्होंने ये फैसला किया। और पीडीएम का साथ देने के लिए अगर इनको अब इनके जो मफादात हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, अगर उनको अपने मफादात हल होते हुए दिखाई दें, और शर्त हो कि आपके ये केसेस, ये एलिगेशंस, ये तमाम चीज क्लियर हो जाएंगी, और आप इक़्तिदार में भी आ सकते हैं, आप मुल्क से बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। देखें, हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास एक पावर है, उनके पास इदारे हैं, उनके पास तमाम हर तरीका है, हर हरबा है, हर किस्म के बंदे को टैकल करने के लिए। तो वो ये ऐसे लोग हैं कि वो इनके ऊपर तो अरबों डॉलर्स के केसेस चल रहे हैं। तो आप नहीं समझते, आप यकीनन के जैसे ही इनको कोई ऐसी ऑफर मिलेगी कि यार आपका फलां केस जो है उसमें हम थोड़ी नरमी दिखाते हैं और आप जो है ना वो स्टेप डाउन करें, पीडीएम का साथ छोड़ें, तो ये यकीनन तैयार हो जाएंगे। अब इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक बैकबोन का किरदार अदा कर रही थी पीडीएम के अंदर, और जिसने भी पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ माइल करना भी सबसे बड़ा चैलेंज था। ये बातें सामने आएंगी और बहुत ओपनली आएंगी कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा फैसला किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा
जमहूरियत की बात की है और जमहूरियत के इस्तेहकाम की बात की है। और जब वो पीडीएम का कयाम हुआ उस वक्त भी यही बात चल रही थी कि हम लोग जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए आए हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको लाया गया है और इसके साथ हम मजीद नहीं चल सकते, री इलेक्शन होने हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी अपनी हर बात से, हर तकरीर से, हर अच्छा, वादे से हारिस साहब को बिल्कुल ये लगता नहीं है कि ये एक प्रॉपर एक डिजाइन था और वो डिजाइन के तमाम तर पजल के पीसेस दे आर बीइंग पुट इन राइट प्लेस नाउ, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को प्रेशराइज किया गया, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट वीक थी, अलायंस के ऊपर मबनी थी और दो बड़ी जमातों का जो सेकंड एंड थर्ड इन नंबर थी उन जमातों का अपोजिशन में होना और गवर्नमेंट का इंतहाई कंसिडरेबली लो नंबर्स के साथ चंद एक छोटी मोटी पार्टियों को मिला के 10 पार्टियों के इत्तेहाद से हुकूमत बनाना, ये एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की गवर्नमेंट थी, इंतहाई रिस्की गवर्नमेंंट थी। तो गवर्नमेंट को तो शुरू से ही एक ऐसी पार्टी या एक ऐसा मेंबर ऑपोजिशन का दरकार था जो कि पीपल्स पार्टी की सूरत में अब सामने आता दिखाई दे रहा है, जिसके डिज़र्ट कर जाने से, जिसके डिफेक्ट कर जाने से गवर्नमेंट के मसाइल में कमी हो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चॉइस पहले ही दे मेड दिस चॉइस बिकॉज जब एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी को भी एहतसाब के अमल में शामिल किया गया, लेकिन वो बिल्कुल ही जिसे कहा जाता है कि एक रस्मी सी वो कार्रवाई थी, क्योंकि तमाम तर पीपल्स पार्टी के लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जेल से निकल गए, लेकिन नून लीग के लोगों को बड़े अरसे तक जेल्स का और नैब की पेशियों का सामना करना पड़ा। अभी भी नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ नहीं ला सकते। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो कुछ हमजा शहबाज के साथ हुआ, जो कुछ मरियम नवाज के साथ हुआ, जो कुछ बाकी लीडरशिप के साथ हुआ, तो आपको लगता नहीं है कि बाय डिज़ाइन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हिट किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैसिफाई किया गया थोड़ा, ताकि वो किसी तरह गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक चलने वाली तहरीक है उससे डिफेक्ट कर जाएं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया शुजा, लेकिन मैं समझता हूं कि पीडीएम के कयाम के बाद ही ये फैसला लिया गया होगा। उसकी वजह यह है कि देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बहुत ही एक बेहतरीन बात यहाँ पर रेज की कि गवर्नमेंट जो है वो छोटी मोटी पार्टीज के साथ उनको मिला के एक गवर्नमेंट बनी है जो कि इतनी कोई स्टेबल नजर नहीं आती, कोई लूली लंगड़ी सी लग रही थी। लेकिन और दूसरी तरफ उसकी बिल्कुल उनका मोराल डाउन होता दिखाई दे रहा था जब पीडीएम इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सामने आई। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन के सेंस में पार्टीज जो आपकी सबसे बड़ी पार्टीज हैं वो साथ हैं, उनके साथ बाकी 9 जमातें साथ हैं, तो उनका जब सामने आए तो जाहिर है गवर्नमेंट ने घबराना था। लेकिन उस वक्त ये फैसला करना भी बहुत एक दाना फैसला था कि आप किसको हिट कर रहे हैं। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब को की जो डिमांड्स हैं तो उनके पास आप गिनती की सीटें देख लें, उनके पास असेंबली में सीटें कितनी हैं, या उनके इत्तेहाद से गवर्नमेंट को क्या फायदा होने लगा है, शायद कुछ भी नहीं। इसी तरीके से अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग की जो अगर उनका साथ दिया जाता, उनको कोई रियायत उनके साथ बरती जाती, उनके केसेस के अंदर रियायत बरती जाती, किसी भी किस्म की डील की जाती, तो उस वक्त हुकूमत को ये भी था कि उनको साथ अगर उनको साथ मिलाते हैं तो आपके ऊपर अवाम का बहुत बड़ा प्रेशर आ जाना है, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी आप लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं वो टीवी के सामने आकर आपने लगाए हैं, और उसके साथ साथ अखबारात आपके भरे पड़े हैं। आपने जो भी उनके ऊपर इल्जामात की भरमार की है, नवाज शरीफ साहब ने जो तकारीर कर दी है वो इतनी कंट्रोवर्शियल कर दी है कि उनके साथ अब रियायत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। सॉरी। दूसरी, अब आपके पास जो एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रह जाता है तो वो आपके पास पीपल्स पार्टी का रह जाता है। पीपल्स पार्टी के हाथ में सिंध की गवर्नमेंट है, चलें वो कॉम्प्रोमाइज अगर कर सकती थी तो वो अपनी जो फेडरल गवर्नमेंट में आपके मेंबर्स हैं शायद उनको इस्तीफे देने के लिए वो रजामंद हो भी जाते, लेकिन ये हुकूमत जानती थी कि किसी भी सूरत, आपने अगर टॉक शोज में सुना हो, तकारीर में सुना हो, मीडिया टॉक्स में सुना हो, तो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने हमेशा आकर ये बात कही कि आप दें इस्तीफे, ठीक है, हम दोबारा से जो है इलेक्शंस करवाने को तैयार हैं। दे वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने हैं, और इसी तरीके से वो मतलब एक किस्म का तंज भी करते थे, और उनको ये कॉन्फिडेंस पहले से ही था
जैसे ही पीडीएम का कयाम हुआ तो ये फैसला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बजा है कि ये फैसला पहले हो चुका है। ये कोई पिछले 2 हफ्तों की या 1 हफ्ते की बात नहीं है कि जी अब पीपल्स पार्टी जो है वो इन्होंने फला ग्राउंड के ऊपर इनका साथ छोड़ दिया है और गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार है। ये पहले ही प्री प्लान्ड है और कुछ दिन बाद तो पीपल्स पार्टी ने मेरे मुताबिक ओपनली गवर्नमेंट की सपोर्ट भी शुरू कर दे दी है। अच्छा, इससे पहले हारिस, जब 27 दिसंबर को पीडीएम का एक जलसा जो है वो मुनक्किद किया गया था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बरसी थी 27 दिसंबर 2020 को, और एक जलसा मुनक्किद किया गया था गढ़ी खुदा बख्श में, और उस जलसे पे फजल रहमान साहब ने शिरकत नहीं की थी। यानी कि कोई एक टेंशन है, कोई एक आपस में चपकलिश है जो फजल रहमान साहब यानी कि JUI फजल रहमान साहब और बिलावल और जरदारी साहब के दरमियान चल रही है स्पेसिफिकली, क्योंकि वो उस 27 दिसंबर वाले जलसे पे भी तशरीफ़ नहीं ले गए थे फजल रहमान साहब। अभी भी जब जो एक थोड़ी बहुत सेंसिटिव सिचुएशन डेवलप हुई, लास्ट पीडीएम की जो एक मीटिंग थी जिसमें तमाम तर लोग मौजूद थे, तो उसमें भी फजल रहमान साहब जो है वो गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ के चले गए। तो ये क्या एक चपकलिश है जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान चल रही है। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो अब ये जाहिर करती है कि वो पीपल्स पार्टी से बिल्कुल ही उम्मीद हार चुके हैं और वो पीपल्स पार्टी पे तकिया नहीं रखते अब। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से कोई भी कंसिलिएटरी एफर्ट नहीं की गई आज, और उसके अलावा ही उन्होंने एक इजलास बुला लिया और उसमें उन्होंने ना तो ANP को इनवाइट किया और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनवाइट किया, तो लगता है कि मौलाना साहब काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं कि वो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और बाकी जमातें मिल के कोई क्रेडिबल, कोई कंसिडरेबल, कोई सॉलिड सब्सटैंशियल किस्म की तहरीक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चला सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब ने इसीलिए कोई कंसिलिएशन नहीं की कि शायद वो अपने जोरे बाजू पे यकीन रखते हैं? जी शुजा, सबसे आपने जो पहला सवाल किया कि मौलाना साहब ने 27 दिसंबर के जो इजलास था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर, वहाँ पर भी शिरकत नहीं की। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छोड़कर चले गए। इसके अलावा भी नाराजगी देखने में आई है। तो उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान भी देखें, कोई बिलावल जिस तरह एक यंग है और यंग लीडर है और अभी उनको पॉलिटिक्स में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन मौलाना साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके जेस्चर्स को पहले ही ऑब्जर्व कर चुके थे कि इन्होंने साथ नहीं चलना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको लारे लगाए रखा और वो फिर भी यार हो सकता है कि शायद ही ये हमारी तरफ वाकई में हमारे साथ स्टैंड करें, तो उस बुनियाद पर वो साथ थे। लेकिन उनको दिल में खुद का पहले दिन से था कि शायद ये साथ नहीं देंगे। और उसकी एक अहम वजह ये भी थी कि पीपल्स पार्टी के पास जो सिंध का सूबा है उसको वो किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात यह है कि जो इत्तलात मेरे और आपके पास आज हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी पहुंची हुई चीजें उनके पास पहले ही मुमकिन तौर पर कोई शकूक व शुबात उनके पास भी इत्तलात होंगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना ट्रैक जरूर बदलेगी। और इसके अलावा जो आपने अभी बात की कि मदऊ नहीं किया गया पीडीएम की तरफ से ANP और पीपल्स पार्टी को, देखिए शुजा, जिस तरीके के साथ एक पीपल्स पार्टी ने इनके शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, अगर शो कॉज नोटिस का जवाब रिटन में दिया जाता रिस्पेक्ट के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मामलात हैं और इस वजह से हमारा और आपका साथ मजीद नहीं चल सकता, तो भी कुछ बात थी। इनके जो इन्होंने जो शो कॉज नोटिस भेजा उसको बिलावल भुट्टो साहब ने जो है फाड़ कर फेंक दिया। तो ये मौलाना साहब की एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट है। वो काफी सीनियर जो है सियासतदान हैं और इस वक्त पीडीएम को लीड कर रहे हैं और बिलावल तो उनके बच्चों की जगह है। तो इस तरह उनको डिसरिस्पेक्ट करना, शायद वो उन्होंने अपने पर्सनल जो है चीज को पर्सनल लेकर उन्होंने इस चीज पर स्टैंड लिया है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शायद वो अभी भी इस उम्मीद पर हैं, क्योंकि उनके बयान से ये जरूर जाहिर था। आज जब उन्होंने बात की, मीडिया टॉक की, तो उस वक्त उन्होंने बाप को बाप बनाने वाली बात की, जो कि बहुत ही नामुनासिब मेरी नजर में भी है। पीपल्स पार्टी ने भी उसकी मजम्मत की है और कहा है कि अपने अल्फाज आप वापस लें, लेकिन इन तल्ख अल्फाज के साथ उन्होंने ये भी जरूर एक नरम गोशा भी रखा कि पीपल्स पार्टी और ANP जब भी वापस आना चाहें, हमारे साथ चलना चाहें, तो हमारी जो दरवाजे हैं पीडीएम के वो आपके साथ के लिए खुले हैं।
और जो उन्होंने ये कहा कि आपने जिस तरह बताया कि वो अकेले चलने के लिए तैयार हैं पीडीएम को लेकर, या पीडीएम का जो काफिला इस वक्त उनके पास मौजूद है उसको लेकर चलने के लिए तैयार है, तो मेरी नजर में वो सिर्फ अपना जो जेस्चर है, अपने जो सपोर्टर्स है या जिन लोगों की उन पर नजरें हैं, वो वीक नहीं दिखाना चाहते हैं। अंदर से उनको भी पता है कि अब कुछ नहीं बनने वाला। अच्छा हारिस, ये देखें मौलाना साहब के साथ जी थोड़ा फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन को भी देखते हैं। बहुत बैशिंग होगी, पीपल्स पार्टी की बैशिंग बड़ी कर ली हमने कि बिलावल साहब ने ऐसे किया, जरदारी साहब ने ऐसे किया। नून लीग को भी तो सोचना चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं कि मंजी तले डांग फेरो, कि आप अपने सफ़ों में भी काली भेड़ें तलाश करें। एक इतना इर्रिस्पॉन्सिबल रेकलेस फैसला नून लीग की तरफ से कि सबसे पहले आपके पास जब इतने कैंडिडेट्स मौजूद हैं, यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इन पाकिस्तान, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एंड राइट नाउ इन द प्रीवियस इलेक्शन यू वर द लार्जेस्ट पार्टी एंड नाउ यू आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। आपका वोट्स का भी एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स हुजम है, आपके पास अच्छे खासी तादाद में वोट्स हैं, आपके पास लीडर्स मौजूद हैं, कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है ये इनके पाँव की बेड़ी बन गए नून लीग की। पहले उनको सेनेट के लिए जो है वो सेनेटर की नशिस्त के लिए मुंतखब किया गया और फिर उनको अपोजिशन लीडर इन द सेनेट की नशिस्त के लिए मुंतखब किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। कौन ऐसे मशवरे देता है मरियम नवाज साहिबा को जब पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी आपकी पीडीएम की सबसे बड़ी इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। और ये हज़रत जो है ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जो मुशर्रफ साहब के ऊपर मुकदमा था उसमें ये मुशर्रफ साहब के वकील थे। जो इमोशंस और जो सेंटिमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं रिगार्डिंग मुशर्रफ साहब और ये उनको डिफेंड करते रहे हैं, उनको जब आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए लेके आएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी? देखें शुजा, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से ये बात बहुत ही क्लियर की गई थी कि हमने पहले यही बात डिसाइड की थी, इट वाज प्री डिसाइडेड कि हम आपको सपोर्ट करेंगे सेनेट इलेक्शंस में, और उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शंस होंगे तो उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन, हमने जो सेनेट इलेक्शन के लिए आपको सपोर्ट किया तो वो रिजल्ट की शक्ल में आपको नजर आया कि जो गिलानी साहब हैं वो जीत गए। उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था तो आपने उसी कैंडिडेट को, हमारे कैंडिडेट को जो है वो जरूर सपोर्ट करना था, और उनके मुताबिक वहां पर तलखियां जिस तरह मैंने बताया कि वहीं से शुरू हुई, लेकिन वो चीज सामने नहीं आई कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उस तरीके से और हमारा कैंडिडेट हार गया। दूसरी, अब जो आपने ये बात कही तो देखें, इनको अब समझ में नहीं आ रहा, नून लीग की जो बात करें कि हम आखिर इस तरह, क्या हो सकता है इन्होंने जानबूझकर इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाया हो, इनको सारे मामलात का पहले ही से पता हो कि ये होना है, और लेकिन ये इंतहाई एक बेवकूफाना अमल था। और इस तरह की पार्टी के पाकिस्तान की अगर इस वक्त की पार्टीज में देखा जाए तो कदीम तरीन पार्टीज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुमार होता है। इनके 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, पंजाब के वजीर आला कई मरतबा ये लोग, इनकी पार्टी से लोग मुंतखब हुए हैं, बाकी कई इंपॉर्टेंट वजारतें इनके पास रही हैं। तो सियासत की अलिफ से लेकर ये तक ये इनको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इन्होंने ये फैसला, कभी भी ये नहीं हो सकता कि इस तरह का फैसला, इस तरह का एक कंट्रोवर्शियल बंदा जिसको पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत चाहते हुए भी हजम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके सपोर्टर्स इस चीज को किसी भी सूरत हजम करने को तैयार नहीं होंगे, तो उस बंदे को आप ले जाकर कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो ऑफकोर्स अगर वो आपके, अगर किसी को उनका सॉफ्ट कॉर्नर था भी सही तो उनका वो चीज खत्म हो गई और उनके पास एक बहाना आपने खुद उनको दे दिया कि बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हारिस अमीन खान साहब, उनका कहना था कि ये बहाना नून लीग ने खुद प्रोवाइड किया है पीपल्स पार्टी को। और एक अच्छी पार्टी, जो जिस पार्टी के पास इतना एक्सपीरियंस हो और जिस पार्टी ने इतना दौर हुकूमतों में गुजारा हो, अगर वो पार्टी इस किस्म का फैसला करेगी और इतना इमेच्योर फैसला, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में इतने क्लास के लीडर्स मौजूद है, क्या उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को ये मशवरा नहीं दिया कि आप इस तरह का कोई फैसला न लें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार राजा काशिफ जंजुआ साहब। काशिफ जंजुआ साहब, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका आज के मौजू के लिए।
काशिफ साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी जो है उनकी राय जुदा हो चुकी हैं। वो एक जो एक कलेक्टिव ऑपोजिशन बनी थी वो टूट गई है, वो बिखर गई है, और अब पीपल्स पार्टी और एएनपी उस ऑपोजिशन से बाहर निकल चुके हैं और मुस्लिम लीग नवाज, जेयूआई और बाकी तमाम तर पार्टीज इसको कंटिन्यू करेंगी। क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि क्यों ये मकाम आया कि ऑपोजिशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन जो है वो बिखर गई और गवर्नमेंट को तकवीयत बख्श दी उन्होंने? देखिए, ये तो होना था। अब आप देख लें, मुशर्रफ दौर में क्या पीपल्स पार्टी बैकडोर कोशिश नहीं करती रही कि उसको हुकूमत मिल जाए, सब कुछ करे, और फाइनली उनको कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर दो हुक्मरान जमातें जो उन्होंने बारी बारियां लगा रखी थी, वो फिर उन्होंने ही आना था। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया, या यूं कहिए कि वो ताकत में आ गई, यानी पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई। और पीटीआई में वो सारे लोग आ गए जो एंटी नून लीग थे या पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते थे, तो वो सारे लोग हैं। और रह गई बात है कि एएनपी तो बेसिकली पार्टी तो नहीं है ना। वो इसलिए पार्टी नहीं है कि जब नैप थी, जिसमें कौम परस्त और काफी लोग थे पूरे पाकिस्तान से, जब उस पर पाबंदी लग गई भुट्टो दौर में, तो उसके बाद इनको चाहिए था कि वो नाम बदल के वो फिर एकदम से लिसानियत पे आ गई एएनपी की सूरत में। नाम तो उसका इसी तरह से रहा, लेकिन वो एक नस्ल की नुमाइंदा जमात हो गई, वो एक महदूद छोटे से लेवल पे आ गई। और ना नैब तो पूरे पाकिस्तान में थी। आप सोचें कि जो पूरे पाकिस्तान में पार्टी थी और वो लिसानी पार्टी नहीं थी, उसमें से एक हिस्सा रह गया, बाकी सब लोग इधर उधर हो गए और वो महज पेशावर की हद तक या 4 सदे की हद तक रह गई। तो अब उसका वजूद ही वैसे भी इतना कम हो चुका है। फिर पीटीआई ने उसको आके बिल्कुल ही जमीन पे लगा दिया है, और उसका फायदा भी ये हुआ है कि एएनपी से तो मरकज में 1-2 वजीर आते जो पश्तो बोलने वाले होते, तो जबकि अब तो वजीरों की, वफाकी वजीरों की अगर आप तादाद देखें तो वो तो तनासुब से, तो वो कहते हैं कि हिस्सा बकदर जुस्सा होता है, कि जितनी तादाद है या लोग हैं, वो तो फिर वफाकी वजीर आप देख लें वो सारे के सारे पठान हैं। तो ऐसे में उनको एएनपी की क्या जरूरत है? इस वक्त पठानों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मरकज में वो अपनी तादाद से ज्यादा हिस्सा वसूल कर रहे हैं। तो फिर एएनपी का तो वैसे भी मुस्तकबिल एक तरह से हाल तो उसका तारीख हो चुका है, कुछ भी नहीं है। 7 साल से एएनपी के बुरे हालात हैं, और एएनपी ने तो हमेशा हुकूमत मुस्लिम लीग नून के सहारे पे आके उन्होंने वजारतें ली हैं, और अपने हद तक के सूबों के नाम भी तब्दील जो लोग नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन अच्छा काशिफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज इतनी मैच्योरिटी का सबूत क्यों दे रही है? मैंने हारिस से भी यही क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन मेरा आपसे होगा। आजम नज़ीर तारड़ साहब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के वकील थे बेनज़ीर भुट्टो केस में, और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, और उस केस में आजम नज़ीर तारड़ साहब जनरल परवेज मुशर्रफ को डिफेंड करते रहे। ये एक राइट है किसी भी बंदे का कि उसको वकील मुहैया होना चाहिए, और कोई भी बंदा किसी के लिए वकालत कर सकता है अगर वो इसके लिए एलिजिबल है। उस वकालत पे एतराज़ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस अमर पे एतराज़ है कि जब नून लीग हमारे साथ आके बैठती है मुतहदा अपोजिशन में और हमें कहती है कि एक महाज बनाया जाए हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, तो फिर वो एक ऐसे बंदे को सेनेटर क्यों बनाते हैं? और फिर ऑपोजिशन लीडर इन द सेनेट, यानी कि ही इज़ गोइंग टू लीड द senators of Pakistan People's Party as well when he was defending Pervez Musharraf in Benazir murder case. तो इतना irresponsible फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने क्यों लिया? देखिए, ये तो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, वो कोई ये कोई पॉपुलर डेमोक्रेसी तो नहीं है, या एक प्रॉपर डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। सियासी पार्टियों में कौन से इलेक्शन होते हैं, आप मुझे बताएं। या ऐसा कब है कि नवाज शरीफ के बाद, अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो नवाज शरीफ के बाद क्या मरियम नवाज उनकी बेटी नहीं आई हैं आगे? क्या जरदारी के बाद बिलावल की आमद नहीं हुई? तो सर, जब ये बातें हो रही हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टियां तो नहीं है ना, ये तो चंद सियासी लोगों के घरानों की यूं कहिए कि जागीर है। चाहे एएनपी हो तो आप देख लें वो एमल वली आ गए, मतलब ये बाचा खान से होते हुए, जो बाचा खान भी यहाँ पे भी तस्वीर नहीं है,
वो तो अफगानिस्तान में जिसकी तदफीन हुई, बादशाह खान एयरपोर्ट पाकिस्तान में है, जबकि वो बंदा दफन ही नहीं है पाकिस्तान में। तो अब यहाँ पे ये भी सब चीज़ें हो रही हैं। फिर ANP में भी नस्ल दर नस्ल, वो जो कहते हैं कि वो जो रिवायत है, एक इश्तिहार भी था कि नस्ल दर नस्ल रिवायत, तो डेमोक्रेसी तो नहीं है ना पाकिस्तान में। आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते कि नून लीग डेमोक्रेटिक पार्टी है या पीपल्स पार्टी है। डेमोक्रेसी का तो एक लिबादा है जिसके जरिए वो इक़्तिदार हासिल करती हैं। फिर इक़्तिदार क्या है पाकिस्तान में? इक़्तिदार बेसिकली बिजनेस है। आप देख लें किसी भी MNA को या MPA को देख लें, उनके कारोबार चल रहे होते हैं। पहले ज़माने में 90s में जो होता था ना, वो पेट्रोल पंप के लाइसेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी जो सबके पास होते थे। फिर उसके बाद 2000 का मुशर्रफ दौर आया तो CNG के पेट्रोल पंप लगने लगे। तो आप कितने MNAs देखें, आप एब्तबाब के MNA देखें और कितने MNA देखें जो गैस के वफाकी वजीर बन गए, वो काफी के बलबूते पे तो उनके पता नहीं कितने पंप कहने वालों ने कहा कि बन गए। लेकिन बात वही होती है कि अपने नाम पे तो कोई भी नहीं कर रहा होता ना, तो इसलिए आप डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते कि इसने इतना बनाया है। तो पॉलिटिक्स कहाँ है मुझे बताएं। सियासत तो एक इबादत है और ये इबादत तो नहीं कर रही, ये तो अगर कर रहे हैं तो शैतान की इबादत कर रहे हैं। ये तो शैतानी अमल है इनका, इबादत तो नहीं है पूरे पाकिस्तान में। काशिफ जंजुआ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ PDM एज वेल, कि अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ छोड़ गई, ANP साथ छोड़ गई, तो फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि आपने बादशाह खान साहब का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कब्र जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़े डिग्निफाइड लीडर थे। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो पश्तून पॉपुलेशन थी वो उसको लीड करते थे और उन्होंने पाकिस्तान की भी मुखालिफत, जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद कोई मुखालिफत पाकिस्तान की उन्होंने नहीं की। और उनका आखिरी इंटरव्यू जो उन्होंने जलालाबाद से दिया है, आई रिसेंटली केम अक्रॉस दैट इंटरव्यू, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि कैसे बाय डिज़ाइन कायदे आज़म को उनसे मिलने से रोका गया और कायदे आज़म और उनको एक दूसरे से दूर रखा गया। ये एक डिज़ाइन के तहत किया गया जो कि एक मेरे ख्याल से कितने बड़े स्टेचर के बंदे के साथ ज़्यादती थी कि उनको कायदे आज़म के करीब नहीं जाने दिया गया, जिसकी वजह से अब उनके बारे में कई एक शकूक व शुबात हैं। लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं हमारे मुल्क की। लेकिन हम PDM की तरफ आते हैं। PDM अब पीपल्स पार्टी जा चुकी, ANP भी जा चुकी, अब PDM में बच के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब और कुछ ऑपोजिशन की पार्टियां जिसमें मेंगल साहब और बाकी अचकजई साहब वगैरह मौजूद हैं या शेरपाव साहब मौजूद हैं, इन पार्टीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है असम्बली में। तो अब मौलाना साहब का आज का जो अमल था उससे लगता है कि वो बड़े जो है वो कॉन्फिडेंट हैं कि दे आर गोइंग टू lead this campaign against the government and they are going to oust Imran Khan and his government. आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? सर मेरे ख्याल में जाती तौर पे मैं जहाँ तक समझता हूँ, या मेरी एक राय है कि मुस्लिम लीग नून को किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। PDM के बगैर भी वो इतनी ताकतवर है और उसकी वजह है मुस्लिम लीग नून को हम ठीक है वो एक जमहूरी निज़ाम नहीं रखती, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में वो एक पॉपुलर पार्टी है और जैसे पाकिस्तान चल रहा है। जनाब काशिफ साहब, जमहूरी निज़ाम कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरी निज़ाम है? आप वो पार्टी बता दें जिसमें जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान में। सर ये तो बदकिस्मती है ना, ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन में कि ये ऐसे है, तो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी पाबंदी लगा नहीं सकता कि वजीर आजम जो बना उसका बेटा वजीर आजम नहीं बनेगा। ऐसी आप कोई पाबंदी, ये तो इखलाकियात की बात आ जाती है। कानूनी तौर पे आप कैसे करेंगे? कानून बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो, लेकिन ये सब चीजें नहीं है। लेकिन नून लीग के क्रेडिट पे बहरहाल काम बहुत सारा है, यानी कि डेवलपमेंट का काम इतना है उनके पास कि शायद किसी और के पास इतना नहीं है। और इतने डेवलपमेंट के काम में इतनी बड़ी करप्शन के अंबार बिल्कुल भी नजर नहीं आते हमें। नहीं है, हम इसकी बात नहीं करते, लेकिन नजर नहीं आते, मैंने ये कहा है। और मेट्रो आप पिंडी इस्लामाबाद में सफर कर लें, लाहौर चले जाएं, आप देख लें कि वो बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है वो क्रिएटिव लोग तो हैं ना, उनकी जो टीम है नून लीग की वो एक क्रिएटिव टीम है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग खत्म हो गई है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उनका जो एक बयानिया है
या वो एक जो राय है नवाज शरीफ की कि मैंने इत्तेहाद नहीं करना, एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना है, बहरहाल वो उनकी एक राय है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो तादेर इस तरह चल पाएंगे। और अवाम उस बयानिए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर देखिए, हालात तो कुछ भी हो सकते हैं, और एक चीज है कि आने वाले वक्त में पेशेंगोई करना, हमने 2013 के बाद के इलेक्शन के बाद हमें लगता था कि 2018 का इलेक्शन नून लीग अगर स्मूथ चलता रहेगा तो वो आ जाएगी, लेकिन आप सोचे ना कि एकदम से धरने शुरू होते हैं सब कुछ, और पीटीआई नाम की एक पार्टी इतनी पॉपुलर हो जाती है, 126 दिन धरना दे देती है, तो पाकिस्तान में तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। फिर टीपीएल जो हमारे सामने ये अब इतना बड़ा सिस्टम आ गया, हुकूमत की गलतियां भी तो आप देखेंगे, वो साद रिजवी को गिरफ्तारी, बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की वो एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने मुश्तइल कर दिया लोगों को। और मजहब तो देखिए बहुत बड़ी ताकतवर चीज होती है, यानी कि आप अपनी जान दे सकते हैं मजहब के लिए, आप शायद जुबान के लिए अपनी जान नहीं देंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। प्रोग्राम में इंतहाई कम वक्त बचा है, हमें प्रोग्राम सम अप करना पड़ेगा, लिहाजा हमें कॉल जो है वो ड्रॉप करनी पड़ी। काशिफ जंजुआ साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहरहाल बहुत सारे डेवलपमेंटल काम किए हैं जो उनके क्रेडिट पे है, और उनमें कोई इतनी वाज़ेह करप्शन नज़र नहीं आती। शायद उसके सबूत नहीं है या करप्शन सिरे से हुई नहीं, ये तो बहरहाल देखने पे या इसके बारे में जो है वो अदालतें ये फैसला दे सकती है कि आया करप्शन हुई नहीं है या करप्शन नज़र नहीं आ रही, उसके सबूत नहीं मिल रहे, लेकिन बहरहाल नज़र नहीं आ रही करप्शन और डेवलपमेंट के काम हुए हैं। लेकिन जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और ख़ुसूसन मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने एक बयानिया जो इख्तियार किया है, वो बयानिया शायद अवाम उसको मानने को तैयार नहीं है, वो बयानिया इदारों के साथ टकराव का है जिसको अवाम नहीं मानेगी। लेकिन पीडीएम का मुस्तकबिल हमेशा की तरह एक सवालिया निशान है उसके ऊपर। पीपल्स पार्टी और एनपी तो छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या बाकी तमाम तर जमातें मिल के इस तमाम तर तहरीक को चला पाएंगी, और क्या इमरान खान साहब को अब भी पीडीएम से ख़तरा महसूस करना चाहिए या ख़तरा टल गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।